Hello students, how you all? I hope you all are terrific. This is इमरान खान. आज की वीडियो में हम इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स करेंगे. न्यूमेरिकल नंबर 2 और न्यूमेरिकल नंबर 3 सॉल्व करेंगे. ठीक, क्लास मैट्रिक्स. सो लेट्स स्टार्ट. न्यूमेरिकल है, हमें आयरन आयन दिया हुआ, क्लोरीन आयन के 4 मोल्स गिवन है, आयरन आयन के 1 मोल. जब आयरन आयन का 1 मोल क्लोरीन आयन के 4 मोल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो आयरन क्लोराइड बनाएगा. आयरन क्लोराइड का 1 मोल बनेगा. कोएफिशिएंट कुछ नहीं होता तो 1 होता है. ठीक, क्वेश्चन है एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशंस आर मेजर्ड टू बी. इक्विलिब्रियम पे हमें इनकी कंसंट्रेशंस गिवन है, मतलब इक्विलिब्रियम पे आयरन कितना होगा और क्लोरीन कितना होगा और आयरन क्लोराइड इक्विलिब्रियम पे उनकी कंसंट्रेशन मिकदार क्या होगी वो हमें गिवन है. कह रहे हैं कि आयरन का आयन 0.2 मोल पर डीएम क्यूब है. सो हमने आयरन जो है ना Fe+3 लिख दिया 0.2 मोल पर डीएम क्यूब. एंड क्लोरीन आयन इज 0.8 मोल पर डीएम क्यूब. तो क्लोरीन आयन की कंसंट्रेशन, ये ब्रैकेट बना देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं, कंसंट्रेशन को बताते हैं 0.28 मोल डीएम क्यूब. एंड आयरन क्लोराइड की कंसंट्रेशन जो गिवन है 0.95 into 10 की पावर -4 मोल डीएम क्यूब. तो ये भी लिख दिया. आगे बोले कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर गिवन रिएक्शन. बोले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc को मालूम करो. सो वी नो दैट, हमें पता है फॉर्मूला Kc का फॉर्मूला होता है कि हम जो हमें जो इक्वेशन गिवन होती है उसके हम पहले प्रोडक्ट को लिखते हैं और फिर उनके रिएक्टेंट को अपॉन में लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ. ठीक, ओके. जो कोएफिशिएंट्स होते हैं वो पावर में कन्वर्ट हो जाती है. इसका कोएफिशिएंट कोई नहीं है तो पावर कुछ नहीं बना. Fe+3 का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो पावर कुछ नहीं बनेगी. लेकिन क्लोरीन Cl4 की पावर 4 है तो सॉरी कोएफिशिएंट 4 है तो पावर क्या बन जाएगी 4. ठीक, FeCl4 की जो वैल्यूज गिवन है वो हमने रख लिए 0.95 into 10 की पावर -4. ऐसी Fe+3 की वैल्यू 0.2 मोल पर डीएम क्यूब है वो लिख लिया. Cl की जगह में Cl की वैल्यू 0.28 मोल पर डीएम क्यूब. ठीक, नाउ ये ऊपर वाली वैल्यू ऐसी रही. यहाँ अपॉन में क्या किया मैंने, पहले एक चीज यहाँ पे देखो, ऊपर मोल पर डीएम क्यूब है और नीचे भी मोल पर डीएम क्यूब. तो मोल पर डीएम क्यूब से मोल पर डीएम क्यूब कैंसिल, तो ऊपर वैल्यू रह गई 0.95 into 10 की पावर -4 और नीचे वैल्यू रह गई 0.2. ठीक, नाउ यहाँ पे देखें ये पावर 4 इस वैल्यू के ऊपर भी है, ये पावरफुल क्योंकि होल में तो मोल के ऊपर भी और ये पावरफुल डीएम क्यूब के ऊपर भी. तो ये पावर जब 0.28 के ऊपर आएगी, 0.28 की पावर 4 जब आप कैलकुलेटर में निकालेंगे तो ये आंसर आ जाएगा. ठीक, 6.1465 into 10 की पावर -3. और जब ये पावर 4 मोल के ऊपर आएगी तो मोल की पावर 4 बन जाएगी. और यहाँ पे डीएम क्यूब है तो 3 पावर से मल्टीप्लाई तो 3 4 जा 12, तो डीएम क्यूब 12 में कन्वर्ट हो गया. ठीक, ना ये ऊपर वाली वैल्यू हमने फिलहाल ऐसी रहने दी है. ये नीचे दोनों वैल्यूज ब्रैकेट के बाहर वाले अंदर वाले से हमेशा मल्टीप्लाई होती है तो ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो गए. मल्टीप्लाई होकर के ये आंसर आ गया. बाकी ये मोल और डीएम क्यूब की वैल्यूज dm12 ऐसे ही आ गए. सही, मोल पावर 4 dm12. नाउ इन दोनों को डिवाइड किया जब हमने तो ये आंसर आ गया डिवीजन के बेस पर. और ये मोल की पावर +4 के ऊपर जाएगी तो -4 और डीएम क्यूब -12 से ऊपर जाएगा तो +12 हो गया. ठीक, ओके. ये भी आंसर एक्यूरेट है, ये भी आंसर परफेक्ट है. यहाँ तक भी आंसर बिल्कुल सही है, कोई नहीं गलत कर सकता. लेकिन अगर आप जो है साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, पॉइंट को मैंने पहले भी बताया था कि पहले डिजिट के बाद लाना होता है. डिजिट 0 नहीं होता, डिजिट 1 2 3 में से कोई नंबर होगा. तो पहले डिजिट के बाद लाना होगा तो मुझे कितना जम करवाना पड़ेगा, इस पॉइंट को 2 जम करवाना पड़ेगा. 1 2 सही. तो ये पहले डिजिट के बाद आ जाएगा. बिकॉज हमने 2 जम करवाया इसलिए हमने पावर -2 लिखा. वाई, क्योंकि ये डिजिट के पीछे की तरफ से आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है तो माइनस लगता है, अगर राइट हैंड साइड से आता तो प्लस लगता है. ठीक, इसलिए 2 जम के इसलिए -2 इसके साथ हमने लिख दिया. बाकी मोल -4 और डीएम क्यूब 12 ऐसे ही आ गए. तो ये आंसर आ गया. केसी की एक्सप्रेशन हमने मालूम कर ली इस क्वेश्चन के लिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज in 2000 degree the value of the equilibrium constant for the given reaction is. इस न्यूमेरिकल में वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम Kc से रिप्रेजेंट करते हैं. वैल्यू कितनी गिवन है 4.1 into 10 की पावर -4. सो वो वैल्यू हमने यहाँ लिख लिया Kc के लिए. ठीक, रिएक्शन हो रहा है नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का और ये दोनों मिलकर के
नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस बना रही है। ठीक, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ NO, NO की कंसंट्रेशन फाइंड करो कह रहे, मालूम करो कह रहे, तो NO की कंसंट्रेशन के आगे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये मालूम करना है। इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर एट 1 atm बोल रहे, प्रेशर 1 atm है और जो है टेम्परेचर 2000 डिग्री है। टेम्परेचर प्रेशर से हमें कोई काम नहीं, क्योंकि केसी की एक्सप्रेशन में टेम्परेचर और एक्सप्रेशन प्रेशर की हम कोई वैल्यूज को लिखते नहीं, ये जस्ट इन्होंने ऐसे दे दी है। सही बता रहे, रिएक्शन की कंडीशंस बता रहे। इन एयर N2 की कंसंट्रेशन हमें गिवन है, तो हमने N2 की कंसंट्रेशन लिख ली, और O2 की कंसंट्रेशन ये गिवन है, तो O2 की कंसंट्रेशन लिख ली। नाउ यहाँ पे कंसंट्रेशन मोल पर लीटर हैगा, इससे पहले वाले में मोल पर डीएम क्यूब था। ठीक, डीएम क्यूब और लीटर एक ही चीज होती है, 1 डीएम क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है। वो यहाँ डीएम क्यूब भी लिख सकते थे लीटर की जगह, उन्होंने अभी लीटर लिख के दे दी। ठीक, नाउ सॉल्यूशन केसी की एक्सप्रेशन बनेगी इस इक्वेशन के लिए, पहले प्रोडक्ट को लिखते तो NO और कोएफिशिएंट जो था वो हमारी पावर बन जाती है, फिर रिएक्टेंट्स को लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में। नाउ केसी की वैल्यू हमें गिवन है, केसी की वैल्यू हमने लिख ली 4.1 × 10⁻⁴। NO हमने फाइंड आउट करना है, सो ये ऐसे ही आ गया। N2 की वैल्यू गिवन है, N2 की वैल्यू लिख दी यहाँ पे। अच्छा, O2 की वैल्यू गिवन है, ये रही O2 की वैल्यू लिख दी यहाँ पे यूनिट के साथ। नाउ आगे जाएंगे, केसी की वैल्यू अपनी जगह में ऐसी रहेगी, इक्वल टू NO फाइंड आउट करना है, ऐसी रहेगा स्क्वायर के साथ। यहाँ पे क्या हो गया कि 0.036 को मल्टीप्लाई करा दिया 0.0089 के साथ, जब ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो गए तो ये आंसर आ गया 3.204 × 10⁻⁴। और मोल जब मोल से मल्टीप्लाई हो तो मोल स्क्वायर, लीटर लीटर से मल्टीप्लाई हो गया लीटर स्क्वायर हो गया। ठीक, हमें चाहिए NO की वैल्यू, NO के नीचे डिवाइड में ये वैल्यू, जो चीज चाहिए होती है उसको हम अकेला करते हैं। सो इस वैल्यू यहाँ डिवाइड हो रही है, वैल्यू इक्वल टू के इस तरफ आएगी, तो इस वैल्यू के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। वैल्यू 4.1 × 10⁻⁴ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वाली वैल्यू पूरी सही, और इक्वल टू के इस तरफ NO की वैल्यू रह गई। नाउ इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई कराया इन वैल्यूज को, तो ये आंसर आया हमारे पास 1.3136 × 10⁻⁷ मोल स्क्वायर और लीटर स्क्वायर, इक्वल टू यहाँ पे ये वैल्यू एज इट इज आ गई। NO की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सही, ओके, मैंने इस इक्वेशन को ऐसे घुमा दिया है, एक ही बात है, ऐसे घुमा दिया, इस तरह घुमा के दिखाया, तो NO यहाँ पे आ गई और ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। ठीक, नाउ हमें तो ये वैल्यू आ गई, NO की वैल्यू नहीं आई है, NO की स्क्वायर की वैल्यू आई, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का स्क्वायर आया ये, हमें तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की वैल्यू चाहिए सिर्फ। सो NO की वैल्यू लाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे ताकि ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाए। दोनों तरफ जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, NO की कंसंट्रेशन आ गई, और यहाँ पे 1.3136 × 10⁻⁷ का जब हमने रूट निकाला तो आंसर आया 3.62444 × 10⁻⁴। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो मोल रह गया और लीटर रह गया। ठीक, आई होप कि ये न्यूमेरिकल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इंशाल्लाह ताला दूसरी वीडियो में मिलते हैं, तब आई होप ये न्यूमेरिकल्स सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।